Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force. तो चैप्टर की शुरुआत होती है। साउन सील तो ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर साउन अपने मास्टर की तरफ देखता है। आप इतने शांत क्यों हैं? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ये सुनकर वो टकला बंदा कहता है, तुम खुद ही बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत करा है? पता नहीं, अब मैंने कौन सा पार्ट गड़बड़ कर दिया? ऑफ कोर्स तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुमने कोई गलती करी ही नहीं है। तुम्हारा हर एक मूव परफेक्ट था। क्या? तो फिर आप इतना सीरियस क्यों दिख रहे हैं? कुछ परेशानी है क्या? क्या ये तारीफ करने का कोई नया तरीका आ गया है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही एनर्जी उन टेक्निक्स को यूज करने में लगा रहे हो। पहले तो थोड़ा कम भी था, लेकिन अब तो और ज्यादा हो गया है। ये सुनकर साउंड सोचता है, अरे नहीं, मास्टर ने नोटिस कर लिया। जब से मैं डंजन ऑफ डूम से आया हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी एनर्जी बदल रही है। मुझे अब से और ध्यान देना होगा, लेकिन आजकल इस एनर्जी को छुपा कर रखना अब और मुश्किल हो गया है। मुझे इन्हें इमॉर्टल डीमन लॉर्ड के बारे में नहीं बताना चाहिए। इतने में वो टकला बंदा कहता है, अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखो, मैं शहर जा रहा हूँ। साउंड कहता है, अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं बस कोलेटरल ब्रांच से कांटेक्ट कर लूंगा। कोलेटरल ब्रांच? वो क्या है? हाँ, मौसम में भी गर्मी बढ़ रही है, मुझे अब उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा, वरना देर हो जाएगी। वो लोग हैं कौन? वो लोग हमारे सेक्ट के एक्टिव मेंबर्स हैं, जो हमारे क्लैन के डिसाइपल के तौर पर पढ़ते हैं। हमारा सेक्ट सिर्फ एक ही डिसाइपल को हमारी सीक्रेट मार्शल आर्ट स्टाइल सिखाता है। हर कुछ सालों के बाद वो स्पेशल डिसाइपल सिलेक्ट होता है, और जो बाकी के डिसाइपल होते हैं वो हमारे कोलैटरल ब्रांच में रहकर मदद करते हैं। अच्छा, तो वो क्लैन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये इतना भी सिंपल नहीं है। उनके पास डिसाइपल्स को रिकमेंड करने की भी अथॉरिटी होती है। काफी लोग भी नहीं हैं जो तुम्हारी तरह पहाड़ों की गहराइयों में आकर अपने आप को डिसाइपल बनाने को कहते हैं। और फैक्ट की बात यह है, आधे से ज्यादा मेंबर्स मुझे मिलाकर हमें कोलैटरल ब्रांच के ही द्वारा रिक्रूट करा गया है। ये सुनकर साउंड कहता है, तो मैं एक एक्सेप्शन हूँ। हाँ, तुम्हारे जैसे केसेस में हमें कोलैटरल ब्रांच से परमिशन लेनी पड़ती है, वरना काफी सीरियस दिक्कत आ सकती है। लेकिन मास्टर, आप तो हायूनमॉन क्लैन के लीडर हो ना, तो आपको किस चीज की परमिशन चाहिए? कोलैटरल ब्रांच के ज्यादातर मेंबर्स मेरे से काफी बड़े हैं, ऊपर से मुझे स्पेशल डिसाइपल बनने में काफी परेशानियां आई थीं। अगर उन्हें हमारे बारे में ये पता चलता है तो शायद से वो मुझे क्लैन से बाहर ही ना निकाल दे। ये सुनकर साउंड काफी शॉक होता है। तो आपको तो ये उन्हें पहले बताना चाहिए था ना, आपने इतनी देर क्यों लगाई? अगर मैं उन्हें बता देता तो पूरे मिरिम को पता चल जाता कि तुम यहाँ हो। क्या तुम यही चाहते थे? यही एक जगह थी जहाँ तुम रह सकते हो। मैं कोलैटरल ब्रांच को इसलिए बता रहा हूँ ताकि उन्हें ये पहले से पता रहे, वरना कभी कभी वो यहाँ बिन बुलाए भी आ जाते हैं। ये कहकर साउंड का मास्टर वहाँ से जाने लगता है। साउंड भी स्माइल करके कहता है, थैंक यू मास्टर, अच्छे से जाइएगा, मैंने तुम्हें भाई बुलाने को कहा था। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर साउंड अपने आप को मारते हुए कहता है, चलो ट्रेनिंग का दोबारा से समय हो गया है। एक सेकेंड, मैं यहाँ कभी अकेले नहीं रहा, क्यों ना देखा जाए कि मैं बिना अपने आप को रोके हुए कैसे टेक्निक यूज करता हूँ। ये सोचकर साउंड अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करने लगता है और हवा में ही पंचेस मारने लगता है। मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट है, क्यों ना मैं और एनर्जी यूज करके देखूं। तभी साउंड जमीन का हाल देखता है। अरे, इससे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वरना मास्टर सोचेंगे मैं यहाँ ऐसा क्या कर रहा था। मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ उनका शक ना जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है। कोई पहाड़ों में आ रहा होता है और वो चिल्लाकर कहती है, ब्रदर यू, आप यहाँ हो? ब्रदर यू? क्या वो कहीं बाहर गए हुए हैं? फिर वो अपना सामान रखकर कहीं कॉल लगाने लगती है और दूसरी साइड किसी का फोन बज रहा होता है, और वो और कोई नहीं, हेड ऑफ द अलायंस होते हैं। हाँ, ये मैं हूँ डायरेक्टर ली, क्या तुम वहाँ पहुँच गई? यस सर, मैं अभी अभी ही मेन बिल्डिंग तक पहुँची हूँ, लेकिन मुझे ब्रदर यू कहीं दिख नहीं रहे हैं, लगता है वो कहीं गए हैं। क्या मैं सामान छोड़कर वापस आ जाऊँ? नहीं, तुम इतनी परेशानी उठाकर वहाँ तक गई हो तो उनसे मिलकर ही आओ, और वैसे भी इतनी भी क्या जल्दी है वापस आने की। यस सर, मैं आपको तब कॉल करूँगी
जब मैं उनसे मिल लूंगी। लेकिन इतने में वो लड़की कुछ नोटिस करती है, वही निशान जो साउन ने छोड़े होते हैं। ये तो हायुन वॉन क्लैन की टेक्निक है, लेकिन ये निशान इतने गहरे क्यों हैं? क्या कोई इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था? तभी एक आवाज आती है। शेन शिफ्ट होता है साउंड की तरफ। ये कमाल का था। मैंने अपना गार्ड डाउन करके क्यूआई रिलीज करा। ये काफी खतरनाक हो सकता है। और दूसरी बात, तो क्या मार्शल आर्ट स्किल्स इतनी पावरफुल हो सकती हैं अगर बिना सोचे क्यूआई को रिलीज करा जाए? हमें दिखाया जाता है साउंड ने बड़े से पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। मुझे अगली बार और ध्यान देना होगा। तभी साउंड कुछ नोटिस करता है। वो लड़की यहाँ पहुँच चुकी होती है। साउंड उसे देखकर सोचता है, ये यहाँ कितनी देर से है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे इतने पास आ गई बिना मुझे महसूस करवाए। क्या ये कोई मास्टर है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।